कोई बताएगा मुझे कि लोकतंत्र है? और उसमें भी निहत्थे पे लाठी आप चार्ज करें, उसमें भी छोड़ दीजिए, निहत्थे पे लाठी चार्ज करो, कबूल है। आयोग को यह पता नहीं है, प्रोफेसर को यह पता नहीं कि किसने नारा दिया था कि बीपीएससी को पवित्र कर देंगे, तो उसमें ऑप्शन उसको दे देना चाहिए था कि सुनामी ग्रुप। 22 सेंटर में भी अगर पेपर लीक हो जाता तो ये लोग कहां लीक होके जाते, इनको पता नहीं है, उसी लीक में दह जाते। पहले तो राज था, राज के बाद देश तक फैला, देश के बाद इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। उसके बाद भी इसे किसी भी तरीके का अफसोस नहीं है। इस एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर था, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बीपीएससी गलती पे गलती करते जा रही है। जब से 17वीं का ये फॉर्म निकाली है तब से गलती ही गलती है। जहां जहां आप बताइएगा वहां वहां इसकी हम त्रुटि बताते चले जाएंगे कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, अब तो बीपीएससी बदला होगा, अब तो कुछ बदला होगा, लेकिन नहीं, अकर वही है उसी तरीके से। गधा बैल जिसको बढ़िया बढ़िया गाली देने आता है, जो सबसे करप्ट है, जो सबसे कुकर्मी है, वो सब पॉलिटिक्स में है। पर जिस तरीके से था, ये मजाक नहीं था, ये गंदा मजाक था। आज मुझे किसी भी हालत में री एग्जाम करवाना था, राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना नहीं था। इन लोगों ने मिलकर राजनीतिक मुद्दा बना लिया। बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम कैंसिल हुई थी, उसका जो है आज एग्जाम था, यानी कि पीटी एग्जाम 17वीं बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द हुई थी उसके एग्जाम थे। एग्जाम से स्टूडेंट्स जानने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जाम का जो पेपर था, जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल, क्योंकि पहले एग्जाम लगा था कि ग्रुप डी के हिसाब का पेपर था। हमने फिर जानने की कोशिश की स्टूडेंट से कि इस बार का जो एग्जाम है, जो एग्जाम हो रहा है, उसके प्रश्न कैसे हैं। लगभग सबका एक ही इल्जाम था कि बीपीएससी हमारे साथ मजाक कर रही है, और जो पेपर सेट करते हैं, जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, वो भी हमारे साथ गंदा मजाक कर रहे हैं। ये ग्रुप डी से भी नीचे का पेपर है। पहले तो ये इल्जाम लगा था कि ग्रुप डी वाले हैं, अब जो एग्जाम हुआ है उसके बाद जो है वो एक लेवल और नीचे चला गया है। इसी से तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनामी सर हैं। सुजीत सर जो है सुनामी सर के नाम से जाने जाते हैं। उनसे पूछेंगे कि आपने पेपर देखा होगा, जो री एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखा होगा। हमने स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, सबने लगभग एक ही बात कही कि बीपीएससी हमारे साथ मजाक कर रहा है। क्या कहिएगा? बच्चे तो झूठ बोलते नहीं हैं, और बच्चे छोटे नहीं हैं। 21वीं सदी में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सब 21 साल से ऊपर के ही हैं। और पेपर जिस तरीके से था, ये मजाक नहीं था, ये गंदा मजाक था। अगर मजाक कहा जाए तो मजाक होता कि चलो मजाक हुआ, फिर से सही हो जाएगा, ये गंदा मजाक है। आप ऑलरेडी एक बार मजाक कर चुके हैं 13 दिसंबर को, उसके बाद फिर से 4 जनवरी यानी कि आज आप मजाक किए। ये क्या इंसान सीखता नहीं? गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन बीपीएससी गलती पे गलती करते जा रही है। जब से 17वीं का ये फॉर्म निकाली है तब से गलती ही गलती है। जहां जहां आप बताइएगा वहां वहां इसकी हम त्रुटि बताते चले जाएंगे। और त्रुटि नहीं है, ये मजाक कर रहा है बच्चों के साथ में। या तो हम लोगों को ये एक चीज समझ के रखा है कि हम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम क्या हैं, कहीं ना कहीं संवैधानिक निकाय है, हम जैसे चाहेंगे जो चाहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम दे रहे हैं वैसे आप लीजिए, आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपने जो तरीके से सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, हमने कुछ नहीं सुना, कोई असर नहीं। ये तो अपना पीठ थपथपा रही है। देख लिए ना, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया। पहले तो राज था, राज के बाद देश तक फैला, देश के बाद इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। उसके बाद भी इसे किसी भी तरीके का अफसोस नहीं है, किसी भी तरीके का पश्चाताप नहीं है। इससे सीधा बोल दिया, चाहे कुछ भी तुम कर दो, हम जो सोचे हैं वो हम करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। और इससे बड़ा मजाक नहीं है। अपने स्टेट वाले तो हंसी रहे हैं, दूसरे स्टेट वाले जो आ रहे हैं वो हम पे गंदा गाली बना के जा रहे हैं। हे भगवान, बीपीएससी ऐसे हाई रे बीपीएससी। अब ये समझिए, एक छात्रा आई थी, वो दिल्ली से आई थी। उन्होंने कहा कि जब हम पहले बार बापू परीक्षा परिसर में गए थे तो हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था, लेकिन बाहर जब आकर के देखा तो वो क्वेश्चन जो है बहुत ही नीचे स्तर का था, ग्रुप डी से भी नहीं कह सकते, ग्रुप डी का था। आज जो आई हूँ, आज ये देख के लग रहा है कि मेरा आना जो है कहीं ना कहीं, क्यों तो तैयारी इतने साल से हम क्यों करे थे, तो कोई भी दे देगा, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट भी दे देगा जो तैयारी कर रहा है। देखिए, इस एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर था, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। वही बात कह रही। ये इतना नॉलेज हर स्टूडेंट को है, कोई भी इंसान के पास इतना नॉलेज है कि आसानी से ये 100 तक पहुंचाया जा सकता, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ऑप्शन तक में भी है। और जहां तक उस लड़की की बात है कि आई और अफसोस की, अफसोस तो लाजमी है ना, 2 बार आई और दोनों बात वही घटनाएं हुई। एक तो पहले आने जाने में खर्च हो रहा है लोगों का, इस ठंड में तो देख ही रहे कपकपाती उठी, 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में है। उसके बाद भी लोग ये उम्मीद करके आते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, अब तो बीपीएससी बदला होगा, अब तो कुछ बदला होगा, लेकिन नहीं, अकर वही है उसी तरीके से है। मजाक बनता जा रहा है, ये लोगों का मजाक बनाते जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गंदी मजाक है। मेरा ये कहना प्रश्न है आपसे, अभी भी री एग्जाम की मांग चल रही है, धरना प्रदर्शन पे जो है छात्र वो बैठे हुए हैं, ये री एग्जाम हो गया। आपको लगता है कि इस तरह का प्रश्न पत्र देना कहीं ना कहीं जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं उस स्टूडेंट की उम्मीदों पर भी तमाशा है? देखिए,
अभी भी जो आंदोलन हो रहा है कहीं न कहीं गलतियां हैं, ये बात तो आप भी समझ सकते हैं, या जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी समझ रहे बीपीएससी हैं। नहीं मान रही ना। बीपीएससी का मानने से क्या होगा? अगर आपको सारी दुनिया आपको बोल रही है आप गलत हैं और आप एक इकलौते बोल रहे हैं कि मैं सही हूं, तो आप किसकी ज्यादा संख्या, नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट, उसकी बात आप मानिएगा। आप अकेले हैं ना, आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं सही हूं, बाकी पूरा अभी बिहारी नहीं, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा की तरफ से भी आपको क्या मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं बीपीएससी को पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। बीपीएससी अपनी अकड़ पे उतर चुका है। जिस तरीके से बीपीएससी लाठी चार्ज करवा तो यही रहा है, कर रही है, प्रशासन करवा रही है, क्या सही है? ऊपर से ब्लेम होना चाहिए। लोकतंत्र जो है लाठी तंत्र में नहीं बदल गया है। लोकतंत्र है बिहार में, कोई बताएगा मुझे कि लोकतंत्र है? और उसमें भी निहत्थे पे लाठी आप चार्ज करें, उसमें भी छोड़ दीजिए, निहत्थे पे लाठी चार्ज करो, कबूल है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेल है पुलिस, वो फीमेल पे वार कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हमने जो सत्ता पक्ष है उनसे कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वहां पर 80% छात्र नहीं है, 20% है, हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। देखिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष में कल हम भी चले जाएंगे तो जिसका नमक खाते हैं तो गीत तो हम उसी का गाएंगे ना मैम। जाहिर सी बात, हम आपके साइड में रहेंगे, कितना अन्याय, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉलिटिक्स यही तो चीज है। पॉलिटिक्स आप भी नहीं समझ रही है, बस इतना आसान चीज तो है। पॉलिटिक्स क्या है? गधा बैल जिसको बढ़िया बढ़िया गाली देने आता है, जो सबसे करप्ट है, जो सबसे कुकर्मी है, वो सब पॉलिटिक्स में है टोटल। अगर आपको आ रहा है तो आप आराम से उस गली में जा सकते हैं और आराम से जीत हो जाएगी। पढ़े लिखे लोग प्रश्न पत्र कहीं ये तो नहीं बता रहा है कि लोग, सरकार कह रही है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, नेता बनने की तैयारी करो, जिस तरह का प्रश्न पत्र है। नहीं, प्रश्न पत्र तो ये जरूर बता रही है कि आप पढ़ाई से बाहर निकल जाओ और आराम से जो है जितने भी गलत काम हैं उन सब में लिप्त हो जाओ। क्योंकि सही बात है कि आने वाला टाइम में 2025 में ही चुनाव हो रही है, कहीं से भी खड़ा हो जाओ, आराम से निकल जाओ, क्योंकि अब यहां पे कोई उपाय है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ना, अब बीपीएससी की तैयारी नहीं करो। बीपीएससी की तैयारी करने से बेहतर ऑप्शन ये होगा कि ग्रुप डी की तैयारी कर लो, वहां है पॉसिबिलिटी, यहां 0 बटे सन्नाटा पॉसिबिलिटी। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से, जो सपना देख रहे हैं अधिकारी बनने का, अब वो ग्रुप डी की तैयारी करें, एकदम करें, वो करेंगे ही, आसानी से निकल वो एकदम निकलेगा, वो करेंगे भी। वो एक चीज तो समझ गए ना कि जिस तरीके से हो रहा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, और पूरे तरीके से आयोग जो है अपना गलती मानने के लिए तैयारी नहीं है। पेपर लीक हो चुका है, प्रमाण हम लोग दे चुके हैं, सारे सेंटर का प्रमाण, जो जहां जहां कुछ न कुछ अनियमितता हुई है सारे का प्रमाण दे रहे हैं। उसके बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी ये बोलते हैं मुझे कि प्रूफ ला के दो। प्रूफ हम ला के दें, आप को जाकर के दीजिए, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप एक बात बताइए, प्रूफ हम दें? स्टूडेंट को कह रहे हैं, स्टूडेंट प्रूफ देगा? स्टूडेंट प्रूफ देगा? लगा रहे तो आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ तो होगा ना? आपके पास है ना सीसीटीवी कैमरा, हम आपको बता रहे हैं ये सेंटर पे ये नंबर है, आप वहां का सीसीटीवी कैमरा खोल लीजिए, बैठ जाइए, सीसीटीवी कैमरा खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, उसमें आप देखिए, पूरा टाइम टू टाइम लाइव चला दीजिए ना। आप अपने मत देखिए, लाइव चला दीजिए, कहां पे बोल के हुआ है, कहां पे मुर्गा भात खिला के हुआ है, कहां पे आधा घंटा पेपर लेट पहुंचा है। अब देखिए ना, सब कुछ तो है, पूरी दुनिया जानती है, आपके दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है? समझ से परे आप हमसे एविडेंस मांगते हैं, कल हम एविडेंस दे देंगे तो आप हमको क्रिमिनल घोषित कर दीजिएगा। आपको कैसे पता चला? सब कुछ तो आप ही के हाथ में है। और एक बात बताऊं, हकीकत बताऊं, इनको भी पता है कि सब कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब ये सत्ता के अंदर है तो आप कैसे ये बोल सकते हैं? इनके साथ भी कहीं ना कहीं हाथ मजबूरी में बंधा हुआ है। बीपीएससी पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं, गलत बातों के लिए दबाव नहीं बना सकते। नहीं, बीपीएससी पे कुछ भी कर सकते हैं। बीपीएससी में कुछ ही नहीं कर, सिर्फ चेयरमैन सर इसमें थोड़ी लिप्त हैं, इसमें बहुत सारा, इसमें क्या है, कनेक्शन है, वायर है, गया हुआ है, सब लोग इसमें लिप्त हैं। जब तक इसको सही तरीके से, आखिर अगर इस समय मुख्यमंत्री सर आके बोल दें कि री एग्जाम होगा, कोई काट लेगा क्या? अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगी, आज री एग्जाम हो चुका है, जहां कैंसिल हुई थी, लोग री एग्जाम की मांग भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि री एग्जाम अब होगा, जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी होगी? देखिए, री एग्जाम हो चुका अब ये राजनीति, मेहनत क्यों करेगी सरकार? हाँ देखिए मैम, अब ये राजनीति मुद्दा हो चुका है, अब ये स्टूडेंट के हाथ से निकल चुका है। और जहां तक आप जान रहे हैं कि कल तक तो आप जानते होंगे कि पप्पू सर जो है सो रेल चक्का जाम कर रहे थे, और पीके सर जो है, प्रशांत किशोर सर जो हैं, वहां गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन गया है, और राजनीतिक मुद्दा के साथ साथ में ये भी बन गया, अहम का मुद्दा बन गया। उससे भी बड़ी बात है, अहम की मुद्दा है कि अगर हम इसको री एग्जाम करवा देते हैं तो कहीं कहीं प्रशांत किशोर सर की जीत हो जाएगी। झुक गए उनके, हाँ झुक गए उनके आगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है। अब सरकार करे तो करे क्या करे,
दोनों तरफ से फंस गया, क्योंकि अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता तो हद तक उम्मीद थी कि ये री एग्जाम हो जाएगा, और अभी भी हम लोग उम्मीद पे ही हैं कि होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी एक चीज समझ रहे हैं कि गलत हो गया 17वीं में। तो 17वीं कहाँ से हुई आखिर? आप लोगों ने, आप भी थे, आप लोगों ने परमिशन दी होगी, तभी तो सारे राजनेता नेता लोग आए। आप लोग अगर विरोध करते कि नहीं ये सिर्फ छात्र का ही प्रदर्शन रहेगा, आंदोलन रहेगा, तो वो चले जाते उल्टे पाव। देखिए बात वो नहीं है, एक तो पहले 11 दिन से हम लोग बैठे हुए थे धरना पे, तब तक किसी ने कुछ नहीं सुनने की मेरी कोशिश किया, कोई नहीं आया देखने के लिए कैसी स्थिति में है। और गर्दनी बाग में तो आप जान ही रहे, नाले के किनारे है, अपना सड़ते रहो मरते रहो जितने दिन तक रहो, मच्छर कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में, और हर चीज का एक टाइम होता है मैम, उम्मीद पे ही होता। आप यहाँ पे आए तो उम्मीद से आए हैं कि आए हैं सुजीत सर के पास में, अच्छे से बताएंगे, इनकी बातों को रखेंगे। अगर हम ना बताएं ना दें तो क्या आप आइएगा मेरे पास? नहीं आइएगा ना। तो हम भी वहां उम्मीद पे बैठे होते। 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, जब कोई उम्मीद नहीं निकला तो एक उम्मीद की किरण जगी। धीरे धीरे लोग आना शुरू किए, इन लोगों ने बोला ठीक है हम आपकी बात को रखेंगे आगे। तो इसी उम्मीद पे हम लोगों ने उनके साथ हो गया, जो उस समय हमें उम्मीद दे सकता था हम उसके साथ जा सकते हैं। जरूरी नहीं प्रशांत किशोरी साहब, अगर तेजस्वी जी अगर सपोर्ट करते तो मैं उनके साथ भी जा सकता था। भाई मुझे किसी भी हालत में री एग्जाम करवाना था, राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना नहीं था। इन लोगों ने मिलकर राजनीतिक मुद्दा बना लिया। पता था ना कि विपक्ष वाले जब आएंगे तो सत्ता पक्ष वाले मानेंगे नहीं, कह रहे हैं राजनीति हो रही है। लेकिन एक बात तो होना भी चाहिए ना, आखिर हमारी उम्मीद को इसको सुनने के लिए तैयार तो नहीं था ना। टाइम भी तो बढ़ते जा रहा था, 10 से 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आप ये मानते हैं कि अगर ये सिर्फ स्टूडेंट्स का आंदोलन होता तो ये सफल होता, जब राजनीतिकरण हो गया तो अब सफल नहीं हो पाएगा, ये मानते हैं? नहीं, अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। कम से कम 70 से 80% चांस है कि री एग्जाम होना ही चाहिए। एक बार एग्जाम हो चुका है, हो चुका है। डबल बार तैयारी करने की बीपीएससी क्यों कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है? कोशिश इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है नाखुश हैं इस एग्जाम से, और जिस तरीके से पहले वाले से भी थे, इस वाले से भी हैं, और जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है उस हिसाब से देखा जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जो 110 भी लाए होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ होगा लगभग ये मान के चलिए मैम कि 112 से लेके 117 के बीच में रहेगा कट ऑफ। 117 एकदम रहेगा, उससे कम का कोई सवाल नहीं उठता। अच्छा। उतना तक जाएगा ही जाएगा कट ऑफ। पेपर अगर इजी होता तो कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाएगा ही जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूं मैं, कि यहाँ पे वो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो वनडे एग्जाम की तैयारी किया, ज्यादा लोग वही होंगे, 70 से 80% लोग जो होंगे वही होंगे। प्रॉपर क्रीम जो रियल में बीपीएससी की तैयारी किया है ना, वो आपको मुश्किल से 10% स्टूडेंट मिलेगा। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो रटने वाला, रट्टू तोता वाला क्वेश्चन, और रट्टू तोता वाला बीपीएससी पढ़ता नहीं है। ये जब भी पढ़ता कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन था कि बिहार में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बोलिए। 1917 में सत्याग्रह कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे? वही बात में वो तो दूर भला हो कि आयोग को ये पता नहीं है, प्रोफेसर को ये पता नहीं कि किसने नारा दिया था कि बीपीएससी को पवित्र कर देंगे, तो उसमें ऑप्शन उसको दे देना चाहिए था कि सुनामी गुरु। अब ये सब क्वेश्चन भी दिन दूर नहीं है जो आने वाला, यही सब क्वेश्चन डाल दो बच्चों को, ये सब क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का है, उन पर भी सवाल उठेगा नहीं, आखिर क्वेश्चन सेट तो वही कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली उनसे सवाल नहीं उठाऊंगा, आंख बंद करके क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ये ऊपर से दबाव मिल रहा है। आखिर चेयरमैन सर बोलेंगे ना कि भाई मेरा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मॉडरेट हो, इजी हो या हार्ड हो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोफेसर सर जो होते हैं वो क्वेश्चन सेट करते हैं। उनके हाथ में तो कुछ नहीं होता, उनको तो रहता है कि एक काम करो, आप हिस्ट्री का क्वेश्चन सेट करो, आप इकोनॉमी का करो, आप पॉलिटी का करो, और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रखोगे वो मनोहर पोथी टाइप का रखोगे। कोई हाई स्कूल का टीचर सेट कर रहा है, लग रहा है प्राइमरी स्कूल का कोई टीचर, प्राइमरी स्कूल का टीचर, ये तो बोलना कहीं ना कहीं गुनाह हो जाएगा, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको सारा विद्या पता होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन सेट करना है। लक्ष्मीकांत से लेकर मनोहर पोथी तक का क्वेश्चन उनको पता होता है कैसे सेट करना है पॉलिटी का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहना बड़ा मुश्किल है, ऊपर से ही ऑर्डर आ रहा होगा कि भाई प्रेशर के तहत किया जा रहा है कि आप क्वेश्चन ऐसा सेट कीजिए जिससे क्या है बच्चों के अंदर और ये फील हो जाए कि अब बीपीएससी मजाक है, अब बीपीएससी में वही आएगा जिसको हम चाहेंगे, अपने मन से नहीं आएगा। पहले होता था ना कि गरीब का बच्चा अब जो है गरीबी में नहीं जिएगा, बल्कि गरीब का बच्चा भी ऑफिसर बनेगा। अब वो टाइम फिर से लौट के चला आया है कि अब गरीब का बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, बल्कि गरीब का बच्चा उसी तरीके से किसान का है तो किसान बन जाएगा, मोची का है तो मोची बन जाएगा, धोबी का है तो धोबी का काम करेगा। अब वो ऑफिसर नहीं बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टैंडर्ड है और जिस तरीके से पेपर लीक होने का मतलब क्या है, पहले तो कोई ये मुझे समझा दे। आज तक जब इतना बड़ा बापू सभागार सेंटर में था, ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ड्रीम प्रोजेक्ट रामा प्रोजेक्ट अगर हो जाए तो बाकी से क्या उम्मीद कर दें। उसके बाद भी हमसे अगर कोई मुंह बोले कि एविडेंस लाइए,
ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अच्छा, बापू परीक्षा परिसर की जो मुझे लगता है कि 12,500 स्टूडेंट थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अभी जो है 22 सेंटर आज बनाए गए हैं। उस 22 सेंटर में 22 सेंटर तो नहीं गए हैं, लेकिन 1-2 सेंटर हम गए तो कहा कि पुख्ता एग्जाम थे आज। आपको लगता है कि बीपीएससी अब सबक ले रही है? देखिए, एग्जाम को लेकर भी, कुव्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल उठा था। अब 22 सेंटर को भी लोग नहीं संभालेंगे तो पटना में क्या होगा इनको नहीं पता है क्या? अब 22 सेंटर में भी अगर पेपर लीक हो जाता तो ये लोग कहाँ लीक होके जाते इनको पता नहीं है, उसी लीक में दह जाते, फंस जाते, बर्बाद हो जाते। तो अब 22 सेंटर को भी लोग नहीं संभाले, उसमें भी पटना में ही, पटना से बाहर होता तब ना ड्रामा शुरू होता। पटना में 22 सेंटर को भी अगर ये लोग नहीं संभालते हैं तब ये जो क्वेश्चन मार्क होता, तब आप दौड़ते हुए आते और कहते सुजी साहब फिर पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो फिर वही बात दोहरा देते, पवित्र कर देंगे बीपीएससी को एकदम। कैसे कीजिएगा पवित्र? देखिए, पवित्र करने का सीधा सा सेंस ये मतलब होता है कि जो आप गलत कर रहे हैं बीपीएससी में, एक संवैधानिक निकाय है, एक विश्वास है, कहीं ना कहीं हम सब, चाहे टीचर हो या जो भी बच्चा मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ, इस सब का कहीं ना कहीं ये बीपीएससी मंदिर है। और मंदिर कहने का मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सारे लोगों का सपना होता है और सपने से बड़ा कोई दुनिया में चीज नहीं होती है। जब सपना ही हाथ से निकलना शुरू हो जाए तो इंसान जो है भटकता है, दौड़ता है, भागता है, वो उम्मीद करता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरे, हमारी बातों को रखे, हमारे साथ आगे बढ़े। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से लगातार पेपर मतलब लीक होते जा रहा है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, लोगों का विश्वास भी मरता जा रहा, टूट नहीं रहा, मर रहा है। ये उम्मीद कीजिए आने वाला टाइम में अब लोग जो है, कम से कम बिहार वाले के साथ तो मजबूरी है कि वो एग्जाम देंगे, लेकिन जो बिहार से बाहर है आप यकीन मानिए नहीं आएगा देने के लिए एग्जाम। आखिरी सवाल, आज का पेपर आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर, 5 त्रुटियां क्या हैं अगर मुख्य त्रुटियों की बात करें तो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है? देखिए, त्रुटि ही त्रुटि है, 5 क्या बताऊं, 5 ही बता दीजिए, सब कुछ में। एक तो पहले क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है इतना नीचे लेवल का है जो कभी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। एक दूसरी बात है कि इन लोगों को एक चीज तो कंफर्म है कि एसडीएम नहीं बनाना, इन लोगों को चपरासी बनाना है। चपरासी बनाने के लिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिए हैं। और तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, कि जिस तरीके से इन्होंने, एक बापू सभागार में सेंटर था उसको ब्रेक, हाँ बापू परीक्षा परिसर जो था उसको ब्रेक करके 22 जगह इन्होंने सेंटर दिया, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये शक जरूर पैदा हो रहा था कि जरूर फिर से कुछ ड्रामा होगा। तो 22 सेंटर ये देना जो है ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क देता है। और सबसे लास्ट बात, एक चीज और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दबाजी में एग्जाम लिया गया है और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन को खंगालता है। बहुत सारा आनंद फानन में जिस तरीके से ये क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड दिया गया है, इस पे भी आगे आने वाला टाइम में क्वेश्चन मार्क ही उठने वाला है कि बीपीएससी अभी भी सुधरा नहीं है, अभी भी बदला नहीं है, अभी भी अपने पुराने रवैये पे ही आगे बढ़ रहा है। थैंक यू मैम। हमारे साथ सुजीत सर हैं, सुनामी गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका कहना है कि बीपीएससी जो है सुधरा नहीं है, मन बना लिया है कि उनको अधिकारी नहीं बनाना है, चपरासी बनाना है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो री एग्जाम हुई है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो देख करके कोई भी कह देगा कि ये जो है चपरासी बनने लायक ही एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी एक छोटी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद।